सो नाउ अब एक और मर्जर यहाँ पर करने की तैयारी में अडानी ग्रुप और यहाँ पर डीवी रियल्टी से अभी बातचीत चल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी इन रिपोर्ट पर मोहर नहीं लगी है, बातचीत चल रही है। हाँ और ना में जवाब मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर हाँ में मिलता है तो 4 चांद लग गए इस कंपनी के अंदर। 89.60 पर सर्किट लग गया है इस कंपनी के अंदर और अभी इसके अंदर ना तेजी बढ़ कर हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर जो है हाँ और ना में जवाब आएगा तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट करें। अगर ना में आया तो इसके अंदर क्रैश भी देखने को मिल सकता है। जो तेजी होगी वो क्रैश में भी बदलती हुई नजर आएगी, ये पूरा पॉसिबल है। लेकिन अगर हाँ में आ गया तो फिर इसमें ना पंख लग जाएंगे और आप तैयारी कर लेना। इसका डीवी रियल्टी से नाम चेंज करके अडानी रियल्टी कर देंगे और अडानी रियल्टी और उसके बाद फिर एक और मल्टीवैगर बनने की तैयारी में, क्योंकि जहां अडानी आगे वहां तो मल्टीवैगर शब्द तो आगे चलता है उनके। तो भैया एक और बात है इसमें कि झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ये अडानी रियल्टी का जिससे मर्जर चला है, मतलब डीवी रियल्टी जो है वो पहले से ही था और इस स्टॉक ने अच्छा खासा पैसा बनाकर भी दिया है। अभी कुछ दिनों में इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा हमको मूव भी देखने को मिला है। अब बात आ गई है अडानी रियल्टी की, मर्जर की टॉक चल रही है डीवी रियल्टी से और उसके बाद लिस्टेड है डीवी रियल्टी, तो मर्जर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लिस्टेड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा अडानी रियल्टी के नाम से, या फिर अडानी के कुछ और नाम रखते हैं, अडानी कंस्ट्रक्शन या जो भी A to Z जो भी है वो नाम यहाँ पर तय हो जाएगा मर्जर के बाद। मर्जर में हाँ हो जाएगी तो सब कुछ सही। तो अभी स्टॉक कैसा है जरा ये देखते हैं कि आपके पास होल्ड करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। तो ना डीवी रियल्टी का मार्केट कैप है 2605.86 करोड़ रुपए और यहाँ पर मर्जर की तैयारी है तो यहाँ पर मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल इंडिकेटर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा अर्निंग पर शेयर 4.54 है, तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है। आपका पी रेशियो 19.85 है और आपका इंडस्ट्री पी 93.86 है, लेकिन ये नहीं है 35 के आसपास होगा, ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप पी रेशियो स्टॉक का पी रेशियो जो है इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे 35 से तो आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि डीवी रियल्टी का स्टॉक जो है वो अभी सस्ता है। इवन अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 55 रुपये 28 पैसे है बीएससी के हिसाब से, 55 रुपये 25 पैसे यहाँ पर जो है आपका एनएससी के हिसाब से। तो ज़्यादा यहाँ पर कहें कि हाई रेट पे चल रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। 55 रुपये 25 पैसे तो इसकी रियल वैल्यू है और स्टॉक काम कर रहा है 90 के आसपास पर, तो बहुत ज़्यादा कहें कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 158 रुपये 160 रुपये के आसपास होता तब हम कहते हैं कि हाँ भैया महंगा है थोड़ा सा। तो आपको अभी ना वहाँ पर तो फंडामेंटल जो इंडिकेटर मैंने आपको दिखाया एक्चुअली वो फाइनेंशियल इंडिकेटर नहीं थे, वो फंडामेंटल इंडिकेटर थे। यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बहुत पेचीदा मामला है डीवी रियल्टी में। एक्चुअल में यहाँ पर आपको 2022 से मार्च में जो रिजल्ट आया था 195.66 करोड़ की नेट सेल होते हुए दिखी थी, हाईएस्ट थी। लेकिन उसके बाद वापस 2022 से जून में 6.94 करोड़ की नेट सेल रह गई और उसके पीछे 2022 मार्च से पहले अगर आप देखोगे 2021 जून, 2021 सितंबर और 2021 दिसंबर 6.95 करोड़ की नेट सेल, 8.80 करोड़ की नेट सेल, 8.03 करोड़ की नेट सेल। तो जंप जो है वो एक ही क्वार्टर में हमको देखने को मिली थी 195.66 करोड़ रुपए की 2022 से मार्च के क्वार्टर में, यानी Q4 में। उसके बाद सेम वैसे ही। तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ भाई इसका तो कुछ अंदाजा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये क्वार्टर तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा ही इतना है। तो ना यहाँ पर अगर इनके फाइनेंशियल का है ना पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा अचानक से नेट सेल आ जाना फिर एकदम कम हो जाना ये अजीब बात है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है ये 3 क्वार्टर ना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, सेम वैसे ये 92 करोड़ का घाटा, 392 करोड़ रुपए का घाटा, 52 करोड़ का घाटा, 34 करोड़ का घाटा, फिर एकदम मार्च 2022 में यहाँ पर 506 करोड़ की नेट प्रॉफिट यहाँ पर। तो यहाँ पर अदर इनकम का भी सपोर्ट होगा क्योंकि आपकी नेट सेल ही इतनी ज़्यादा नहीं है, 256 के आसपास की नेट सेल थी, माफ़ कीजिएगा, मतलब जो कुछ भी थी हमने 100 करोड़ की एबव देखा। लेकिन यहाँ पर जो है इतना विदाउट अदर इनकम तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, या एक्सेप्शन आइटम हो गए कुछ, यहाँ पर असेट बेचे गए होंगे तभी यहाँ पर जो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि नेट सेल से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो उसमें अदर इनकम और आपका जो एक्सेप्शन आइटम है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। यहाँ पर देखते हैं 2022 से जून में 12 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इवन यहाँ पर जो है आपकी नेट सेल कितनी थी, यहाँ पर लमसम आपकी 6 to 7 करोड़ के आसपास की थी 2022 जून में।
यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 12 करोड़ का, तो ये भी अदर इनकम की वजह से ही यहाँ पर हुआ है, विदाउट अदर इनकम ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फाइनेंशियल जो है ना वो पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। पता नहीं ये सोर्स जो आया है ना डीवी रियल्टी के ऊपर जो मर्जर का, तो पता नहीं ये एक सही सोर्स है या नहीं है, खबर गलत भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सोर्सेस हैं, खबर उड़ती भी है, तो यहाँ पर जब फाइनेंशियली बिगड़े हुए तो पता नहीं अडानी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आता। और बड़े ताज्जुब की बात है, डीवी रियल्टी में यहाँ पर जो है 2022 मार्च से अगर हम 2022 जून तक का देखें ना, तो 63.03 से बढ़कर 65.28% पर प्रोमोटर की स्टेक पहुंच गई है। तो यहाँ पर प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाई है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत वीक है, बहुत 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 ज़्यादा। क्या कहा जाए, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए या फाइनेंशियल देखा जाए, तो मैं तो यहाँ पर क्लियरली कहूंगा ये स्टॉक ना खबरों पर चलेगा। जहां ध्यान रखिएगा जो अडानी रियल्टी, क्योंकि अडानी का नाम है भैया, और अडानी का नाम आज के टाइम भाई सर्वप्रिय है। तो यहाँ पर अडानी का नाम जो है ना वो इस स्टॉक को दौड़ाएगी, लेकिन वो सोर्सेस कैसे हैं ये अभी तक नहीं पता। ठेंगा भी देखने को मिल सकता है, तो अभी ना इन सोर्सेस पर कंप्लीट यहाँ पर जो रिपोर्ट है पता नहीं कैसी है, क्या है, भरोसा नहीं है। क्योंकि डीवी रियल्टी के फाइनेंशियल आपको मैंने दिखाई दिए, फाइनेंशियल एकदम बिगड़े हुए हैं। अब पता नहीं यहाँ पर असेट बेचे गए हैं या कुछ भी किया गया हो A to Z, लेकिन ऐसे फाइनेंशियल होना किसी कंपनी के वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डीवी रियल्टी में अडानी रियल्टी के मर्जर की खबर से अगर हम यहाँ पर शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डर है। तो मेरा मानना है अडानी रियल्टी का जब मर्जर हो जाए, क्योंकि देखिए स्टॉक लगातार चल नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कूल डाउन होना ही है। जब अडानी रियल्टी का ना मर्जर हो और खबर आ जाए, प्योर सोर्सेस पर मोहर लग जाए, तब यहाँ पर कुछ खरीदने की सोचिए। महंगा मिले तो चलेगा, लेकिन सस्ता भी है ये सोचकर मत खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर धोखा देखने को मिला ना, जैसा कि मैंने कहा यस और नो में आना है आंसर, तो वो अगर सोर्सेस अगर गलत निकले तो भी यहाँ पर ये शेयर गया। अब वास्तव में मर्जर की बात चल रही है, तो यस और नो में आना है। अगर नो हो गया तो ये शेयर गया, यस हो गया तो भाई यहाँ पर रॉकेट। तो जब यस हो जाए ना, तब यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा महंगा मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ से अगर महंगा मिलेगा, थोड़ा सस्ता भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर खरीदोगे तो गिरने का रिस्क क्यों लें, साफ सी बात यह है ना। तो अभी ना यहाँ पर रिस्की है, वाकई में रिस्की है। लेकिन अगर कोई किसी को सोर्सेज पर अगर बिलीव है, वाकई में यहाँ पर छोटी मोटी क्वांटिटी उठाकर के ही काम करे भाई, यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है ये स्टॉक। तो मेरा मानना यही है। बाकी आपका जो एडवाइजर है उससे आप बात करें, न्यूज़ आ चुकी है, ऐसा सोर्सेस आए तो भाई तेजी तो यहाँ पर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।